बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में नई वीडियो के साथ हाजिर। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैरियत से भी होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको ब्लैक हेड्स को परमानेंटली खत्म करने का बेहतरीन सा सोल्यूशन बताने वाली हूँ। ब्लैक हेड्स को आप आर्जी तौर पर पिन के साथ खत्म कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको आर्जी तौर पर खत्म करने के, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको इन्हें परमानेंटली खत्म करने का सोल्यूशन बताऊंगी। और आइंदा भी आपकी स्किन के ऊपर ये दोबारा से नहीं बने, इसका मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगी कि आप परमानेंटली अपनी स्किन से ब्लैक हेड्स को दफा दफा कैसे कर सकते हैं, ताकि ये आपकी स्किन के ऊपर दोबारा से कभी भी नहीं बने और आपको इस झंझट से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सके। और उसके लिए मैं आपको एक ऐसी रेमेडी भी बताऊंगी जिससे दोबारा से ब्लैक हेड्स कभी भी नहीं बनेंगे, और आपको इनसे छुटकारा पाने के लिए किस रेमेडी को दोबारा दोहराना है ताकि दोबारा से कभी भी आप ब्लैक हेड्स का सामना नहीं कर पाए। इसके लिए थोड़ी सी आपको तकलीफ होगी। एक रेमेडी आपको एक हफ्ता रेगुलर करनी पड़ेगी, और उसके लिए एक रेमेडी आपको 2 हफ्ते के लिए फॉलो करनी पड़ेगी, ताकि आप ब्लैक हेड्स के हमेशा के लिए छुटकारा पा सके। अगर आप आर्जी तौर पे करना चाहते हैं तो पहली रेमेडी को 7 दिन कर लीजिए और दूसरी रेमेडी को फॉलो मत करें। और अगर आप परमानेंटली खत्म करना चाहते हैं तो 3 हफ्ते के प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो एक बाउल लेंगे और कंप्लीट प्रोसेस को समझने के लिए पूरी वीडियो को देखिएगा। इस बाउल में सबसे पहले हमें शक्कर यानी कि गुड़ की जो शक्कर होती है उसका आधा चम्मच जो है वो ऐड करना होगा। उसके बाद जो चीज हमें चाहिए होगी वो है हल्दी। हल्दी की 4 से 5 चुटकी हम ऐड करेंगे। उसके बाद जो चीज हमें चाहिए वो है दालचीनी पाउडर। 3 से 4 चुटकी हम वो भी ऐड करेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे दही का पानी। दही के साइड पे जो खट्टा पानी आ जाता है उसका 1 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे। ये खट्टा पानी होता है, गंदगी की सफाई करेगा ये बहुत आसानी के साथ। और लास्ट पे जो चीज हम ऐड करेंगे वो 1 चम्मच भर के बड़े वाला जो है वो शहद का हम ऐड करेंगे। शहद आप यहाँ पे छोटी मक्खी का, बड़ी मक्खी का, कोई सा भी शहद आपके पास हो, कोई सा भी ये शहद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच भर के हम शहद का ऐड करेंगे। और फाइनली हम तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। जब तक मिक्स करती हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे चैनल पे डेली अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, जो कि बिल्कुल फ्री में आप वीडियोस को देख सकते हैं और उनसे फायदा उठा सकते हैं। अब इसको डबल बॉयलर प्रोसेस पे आप मेल्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ओवन में इसको 1 से सवा 1 मिनट तक मेल्ट कर लिया है, इसको पका लिया है और ये कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है। यहाँ पे आपको दिखा भी सकती हूँ। आप डायरेक्ट इसको मत पकाएं, आप डबल बॉयलर प्रोसेस पे अगर पकाएंगे 4 से 5 मिनट लगेंगे। अगर आप इसको डायरेक्ट पकाएंगे तो नॉन स्टिक पैन में पकाइएगा ताकि ये चिपके नहीं। आप इसे डायरेक्ट किसी भी पैन में भी पका सकते हैं, उसमें थोड़ी सी आपको एहतियात बरतनी होगी ताकि ये बर्तन के साथ चिपके नहीं। और अगर आप इसे किसी कटोरी में पकाना चाहते हैं तो भी ये पक जाएगा। ऐसा मत कहें कि आप इन्हें नॉन स्टिक में कहा है तो हम पका नहीं सकते। मुझे पता है लड़कियां इसे आसानी के साथ पका सकती हैं। बस थोड़ा सा 1 से सवा 1 मिनट तक आप इसको पकाएं ताकि तमाम चीजें अच्छे से पक जाए और ये थोड़ी सी गाढ़ी लेसदार सी लाइक अ वैक्स ये तैयार हो जाए। बिल्कुल जिस तरीके से हम वैक्स को तैयार करते हैं उस तरीके से ये बन जाएगा। इसको थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे, ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा जैसा कि स्क्रीन में आप देख रहे हैं, बिल्कुल वैक्स की तरह तैयार हो गया। अब हम एक जो है वो लेंगे, एक पट्टी तैयार करेंगे। आप जीन्स का कपड़ा भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने टिकन का इस्तेमाल किया है जो कपड़ों में इस्तेमाल होता है। आप चेपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक पट्टी इसकी तैयार करूंगी और मैं इसको अपने नोज के ऊपर लगा लूंगी, क्योंकि हाथ के ऊपर तो ब्लैक हेड्स होते नहीं और मेरे तो खैर नोज के ऊपर भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ऐसा प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने नोज के ऊपर इसको चिपका लेती हूँ। आपके जहां भी ब्लैक हेड्स हो वहां पे आप इसको चिपका लीजिए एंड दैट्स इट। जब ये ड्राई हो जाए तो एक ही दम से इसको उखाड़ देना है आपने। और उखाड़ने से पहले थोड़ा सा अपने नोज को थोड़ा सा सुकेड़ना है। जब ये आप पट्टी को चिपका लेंगे ना, चिपकाने के बाद जब ये ड्राई हो जाएगा तो थोड़ा सा नाक को अंदर की जानिब और थोड़ा सा बाहर की जानिब पहले फुलाएंगे नाक को और फिर थोड़ा सा अंदर की जानिब को सुकेड़ना है। अंदर की जानिब को करेंगे नाक को सुकेड़ के और फिर पट्टी को एकदम से आपने उखेड़ देना है, जैसे कि वैक्स की पट्टी को हम उतारते हैं, बिल्कुल इस तरीके से उतार देना है। और इस तरीके से आपने 7 दिन इस अमल को रेगुलर करना है, क्योंकि इसमें हमने दही का पानी ऐड किया है जो आपके नाक की अंदर की गंदगी को, और दालचीनी भी हमने ऐड की है और हमने इसमें शक्कर भी ऐड किया और उसमें कास्टक वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। हमने इसमें हल्दी भी ऐड की है। इन तमाम चीजों के मिक्सचर से जो हमारा एक वैक्स तैयार होता है उसके 7 दिन रेगुलर इस्तेमाल से आपके ब्लैक हेड्स के पोर्स के अंदर तक जाने तक
जो है आपकी गंदगी को डीपली साफ करेगा। 7 दिन आपने रेगुलर करना है। और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज और एक इम्पॉर्टेंट नोट मैं आपको बता दूं, इसको अप्लाई करने से पहले आपने जो है वो स्टीम जरूर लेनी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप गर्म पानी में टॉवल को डिप करके और अपने नोज के ऊपर रख लें, या जहां भी आपको ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स का प्रॉब्लम है वहां पे रख लें, क्योंकि उससे आपके इतनी जल्दी में पोर्स जो है वो ओपन नहीं होते। जिनको बहुत ही सख्त जो है वो ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स का प्रॉब्लम रहता है, उनकी इतनी जल्दी से पोर्स ओपन नहीं होते। आपको बाकायदा जो है वो स्टीम लेना पड़ेगी। एक बाउल में पानी गर्म कर लें, उसमें या तो एक टुकड़ा दालचीनी का डाल लें या कुछ पत्तियां गुलाब की डाल लें। अगर कुछ भी नहीं है तो कुछ पत्ते नीम के डाल लें। अगर और भी कुछ नहीं है तो आप बस कुछ भी नहीं है उसमें डालें, सादा पानी ही गर्म कर लें और एक टॉवल की मदद से सर को, मुंह को अच्छे से ढांप के 4-5 मिनट तक स्टीम लीजिए। और उसके बाद आप फौरन से उठें और हवा के आगे नहीं जाना और टिश्यू की मदद से अपने चेहरे को साफ करें। और जहां पे आपको व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स है, वहां पे डायरेक्टली आपकी पट्टी रेडी होनी चाहिए, वहां पे इसको अप्लाई करें। और जब ये सूख जाए, ड्राई हो जाए, जैसा कि मैंने बताया 10-15 मिनट में हो जाएगी, फिर अपने नाक को थोड़ा सा सुकेड़ें, या जिस जगह पे भी है उस जगह को थोड़ा सा हाथ की मदद से सुकेड़ लें। लाइक ये चीक्स पर है तो उखेड़ दें। 7 दिन रेगुलर करें और उसके बाद का अमल, 7 दिन इसको रेगुलर करने के बाद आपके ब्लैक हेड जो है वो परमानेंटली रिमूव हो जाएंगे। फिर उसके बाद चूंकि ये ऑयली स्किन पर होते हैं, ऑयली स्किन पर पिंपल ज्यादा होते हैं, एक्नी का ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो उनके ही जब एक्नी और पिंपल्स जो है वो रिमूव नहीं होते, स्किन के अंदर रह जाते हैं, बाहर से उनका ट्रीटमेंट हो जाता है, तो वो ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्किन के अंदर रह जाते हैं। तो उन लोगों को मैं ये कहूंगी कि वो अपना चेहरा साबुन से या फेस वॉश से हरगिज वॉश नहीं करें। अगर आप फेस वॉश यूज करती हैं तो आप एक्ने का फेस वॉश कोई भी यूज करें, या सोप भी एक्ने का यूज करें। एक्ने के मिल जाते हैं, कोई भी आपकी स्किन टाइप के हिसाब से। तो आपने अपना चेहरा जो है वो बेसन के साथ वॉश करना है। और आपने डेली का मैं बता रही हूँ, रोजाना 15 दिन के लिए 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी और उसमें 1.5 से 2 चम्मच आपने गुलाब का अरक, दोनों को मिक्स करके तकरीबन 15 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर रख दीजिए। जब वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाए तो उसको डायरेक्ट अपने चेहरे के ऊपर आपने अप्लाई कर देना है। अप्लाई करके आप उसको तकरीबन 15 मिनट के लिए लगा रहने दें। 15 मिनट के बाद अपने चेहरे को वॉश कर दें। यह आपने 2 हफ्ते करना है। इससे क्या होगा, आपकी ऑयली स्किन और आपकी एक्नी वाली स्किन का प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। आपके एक्नी खत्म हो जाएंगे, स्किन का ऑयल जो है वो खत्म हो जाएगा और आपके ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स का प्रॉब्लम परमानेंटली खत्म हो जाएगा। तो आपका ये सारा झंझट जो है वो इन 2 टिप्स से कवर हो जाएगा। उम्मीद करती हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और आप इस पे अमल भी करेंगे। और अगर आप हमेशा के लिए इनसे छुटकारा चाहते हैं तो आप इन दोनों टिप्स को जरूर फॉलो करिएगा। तो अब हम चलते हैं अपने आज के लेसन की तरफ। लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक और टिप मैं आपको देना चाहूंगी कि अगर आप पहली टिप में अगर आपको ये सारी चीजें अप्लाई करते वक्त अगर आपको लगता है कि आप इस वैक्स को गरम गरम अप्लाई नहीं करना चाहते, या अगर आपके पास बहुत सारी चीजें नहीं हैं, तो आप ऐसा करिए कि 1 चम्मच शहद का लीजिए और उसमें 1 चम्मच जो है वो दही का पानी ऐड कर लीजिए और उसको ओवन में या फिर आप जैसा कि मैंने पैन में बताया है या फिर कटोरी में, जैसे भी आप पकाना चाहते हैं, 1 से 1.5 मिनट तक पका लीजिए। वो भी एक वैक्स की तरह तैयार हो जाएगा। उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप 1 चम्मच ले शहद का और उसमें 1 चम्मच आप दूध का मिला लीजिए। फिर इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करके पकाएं। पकाने के बाद वो थोड़ा गाढ़ा सा एक वैक्स की तरह तैयार हो जाएगा। उसको भी आप अपनी नोज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, या जहां पे आपको ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स का प्रॉब्लम हो वहां पे अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद सेम प्रोसेस इसी तरह से आपने अपने नोज के ऊपर या जहां भी आपको ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स का प्रॉब्लम हो वहां पे लगा देना। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियोस की ये रेमेडीज आपको पसंद आई होंगी और आप इसको बहुत सारा प्यार देंगे। आज के लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि अल्लाह को याद किया करो, चाहे दिल से करो या बगैर दिल लगा के, फायदा जरूर होगा बेशक। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपने वालिदैन का, अपनी सेहत, अपनी खूबसूरती और अपने प्यारे प्यारे बच्चों का भी ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको जरूर लाइक करिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आज बहुत ज्यादा बोलने की वजह से मैंने बहुत सारा मुझे सांस चढ़ गया। और हाँ, आज दुआ के लिए मुझे किसी ने कहा था, दुआ के लिए भी कुछ दोस्तों ने और भी कहा था कि मुझे नाम तो भूल गया, तो उनके कुछ
शायद अंकल थे, हाँ, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं किसी सर्जरी के लिए, तो उनके लिए मैं दुआ करवाना चाहती हूँ। प्लीज आप उनके लिए दुआ करिए कि जिनकी भी सर्जरी है, अल्लाह करे कि वो जल्द से जल्द उनकी सर्जरी कामयाब हो जाए और वो खैरो खैरियत से घर पे आ जाए। अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। और उसके अलावा अब जब मैं नेक्स्ट लाइव आऊं तो आप लोग आज की वीडियो के कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। जिन्होंने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है वो जरूर मुझे बताएंगे कि आपी जानी अब जब आप नेक्स्ट आए तो लाइव वीडियो में मेरा टॉपिक क्या होना चाहिए। क्या कि ब्यूटी टिप्स आप लोग जानना चाहेंगे या हेल्थ की वीडियो की टिप्स जानना चाहेंगे? अगर हेल्थ के मुतालिक जानना चाहेंगे तो हमारा टॉपिक क्या होना चाहिए? अगर ब्यूटी के मुतालिक जानना चाहेंगे तो हमारा टॉपिक क्या होना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव में सर को बुला लूं तो मैं सर को बुला लूंगी। अगर नाज मैम को बुलाना चाहते हैं तो मैं नाज मैम को बुला लूंगी। मतलब जो भी टॉपिक है, जैसा आप चाहते हैं वैसा हम टॉपिक रख लेंगे। तो ये आपने मुझे आज की वीडियो के कमेंट्स में बताना है। तो चलें, आप फाइनली बहुत सारा सर खा लिया मैंने आपका, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।